चलिए दोस्तों, आज आपसे मैं एक पर्सनल वाकया आपको बताऊंगा, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ था और जिससे आपको बचना चाहिए। ये एक अवेयरनेस के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। यूरोप में कभी भी आप अगर वर्क वीज़ा या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हादसा हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और प्लस आपको ये भी पता है कि मैं किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डिलीवर करता हूँ। वीडियोज़ के अंदर अक्सर बताता रहता हूँ, चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी देता हूँ और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में भी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ दोस्तों, वो भी बिना किसी खास कोई स्पेशल इफेक्ट्स के। डायरेक्ट एकदम जो है, मेरे को बात करनी पसंद है, एकदम डायरेक्ट आपसे मैं बात वीडियो में इसलिए आज करने वाला। बहुत सारे भाई मेरे को पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि यही मेरी एक खासियत है कि मैं डायरेक्टली जो है आपसे बात करता हूँ। जो भी मेरे जहन में जो बात होती है आपको खुले दिल से मैं बताता हूँ उस चीज़ के बारे में कि भाई हाँ ये चीज़ हुई है या फिर ये चीज़ गलत हो चुकी है। अब इस चक्कर में आप भी मत फंस जाना भाई, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बड़ी ज़रूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा आपको, वीडियो लाजमी पूरी देखनी है। शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जिसने हमारे से कोई सर्विसेज लेनी हो, वर्क परमिट, कंसल्टेशन या फिर किसी भी तरह की सर्विस। अगर आप यूरोप या यूरोप से बाहर, यूरोप के अंदर अगर आप कोई भी सर्विस ढूंढ रहे हैं, किसी कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, कोई एजेंट है, कोई मुझसे बात करना चाहता हो, उसके लिए नीचे मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है। क्लिक करेंगे, अपना स्लॉट मेरे साथ बुक कीजिए। आपके कॉल की बिल्कुल वैल्यू पड़ेगी, वो बिल्कुल आपको जो है मैं अच्छी तरह से गाइड करूंगा क्या आपको करना चाहिए, क्या किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या आपके लिए सर्विस मौजूद है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कार्ड है वो मास्टर या वीज़ा कार्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने वाला कार्ड होना चाहिए। अदरवाइज आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट के अंदर कि भाई हमसे बुकिंग नहीं बन पा रही, हमारा कार्ड नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बेसिकली अपना पर्सनल ईमेल शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप मेरे से ईमेल पर रब्ता करेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी कॉल बनेगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, इंडिया एक स्कैम की दुनिया है, मैं ये मानता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ से कि आपको बाहर जाना क्यों पड़ रहा है, ठीक है। देखो, आपको इंडिया पाकिस्तान से बाहर जाने की नौबत ही ना आती अगर हमारी सरकारें ढंग से काम करती, ठीक है। टैक्स इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। आज की डेट में आप देखो दोस्तों, जितने भी लोग इंडिया के अंदर हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं कि उनको खुद नहीं मालूम कि वो कितना टैक्स पे करते जा रहे हैं। वो उनको रियलाइज़ होता है जब उनको पता लगता है कि वो एक बर्डन के तले दबे जा रहे हैं। डे बाय डे मिडिल क्लास जो है वो एकदम गरीबी की चपेट में आ गया और जो गरीब है वो बेचारा रोड पे आ गया। तो इसी वजह से हर एक का सपना होता है जिसकी जेब में अगर 2 या 3 लाख रुपए भी अपनी लाइफ की सेविंग होती है ना, वो भी ये सोचता है कि भाई मैं किसी तरीके से अपना गुजारा करूं, दुबई या सऊदी या कतर चले जाऊं, ये कम से कम मुझे इस देश में नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि उन देश के अंदर जो है ना, दुबई सऊदी के अंदर टैक्स नहीं होता, बिल्कुल भी 0% आपको इनकम पे टैक्स होता है। तो उसके केस के अंदर वो सोचता है कि चलो यार यहीं जाके 4 पैसे कमा ले। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो जाके ऑलरेडी जो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे होंगे इसी वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत टैक्स है और कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। उस टैक्स का भरना बिल्कुल नाजायज़ है। सबसे बड़ा कहते हैं ना लीगल स्कैम, सबसे बड़ा लीगल स्कैम है ये। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है भाइयों, ठीक है, तो आपको विदेश तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि अगर मेरी ग्रोथ हो जाए इंडिया पाकिस्तान में या नेपाल बांग्लादेश में, वो कभी भी नहीं हो सकती। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स भरते भरते आपकी, मैं बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप कभी भी उस गरीबी या फिर उस रेखा से ऊपर उठ नहीं पाओगे जिसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है इस चीज़ का कि आप कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है। सरकारी फैसिलिटी कुछ खास है नहीं, आपको मालूम है। हॉस्पिटल के हालात ख़राब हैं, एजुकेशन सेक्टर के हालात ख़राब हैं, कुछ भी कर लो नौकरियां जो है नहीं। तो इसी वजह से आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो अब खैर मैंने ये बात क्यों की, आपको अवेयरनेस देने के लिए कि क्यों आपको जो है बाहर निकलना चाहिए, वजह क्या है इसके पीछे। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे साथ में क्या स्कैम हुआ, ठीक है। देखो भाइयों, मैं आपको ना एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कल को ये आपके साथ भी हो। कोई मेरा भाई अगर कंसल्टेंट है या B2B सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस फील्ड के अंदर, तो ये बात उसको जाननी बड़ी ज़रूरी है। बात ये है, दरअसल मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले किसी एजेंट से इंडिया के अंदर टाई अप किया था, ठीक है। उसका मुझे काम बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन जो मेरी वीडियो देखेगा वो समझ ही जाएगा, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देखो, सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो स्कैम है ना, वो है पे आफ्टर वीज़ा। बताता हूँ क्यों। दोस्तों, ये एजेंट क्या करते हैं ना, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि जो बेसिकली आप पे आफ्टर वीज़ा कर रहे हैं, आपकी गारंटी हम ले रहे हैं इस चीज़ को लेके। अगर आप किसी भी तरीके से इसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं या आपके क्लाइंट पे नहीं करते हैं, आप पे नहीं करते, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस चक्कर के अंदर हम आपके कोलेटरल कुछ ना कुछ रखवाना पड़ता है, ठीक है। एक तो सिक्योरिटी अमाउंट होता है कुछ ना कुछ जो एजेंट को, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को देना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, जैसे कि कुछ चेक हो गए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे 20-25 लाख रुपए का अमाउंट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के केस के अंदर, कनाडा केस के अंदर बड़े सारे एजेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी भी लग्जमबर्ग के नाम पे स्कैम हो रहा है, ठीक है। लग्जमबर्ग
ठीक है, आप अभी आज की डेट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक टाइम था लग्जमबर्ग के अंदर अनस्किल्ड वर्कर्स की कभी कभी डिमांड होती थी, बहुत कम, बहुत रेयर होती थी, बहुत रेयर। ठीक है, आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। आपने देखी होंगी दोस्तों, मैंने वीडियोस बनाई थी बैक टू बैक पे आफ्टर वीज़ा का हम सिस्टम कर रहे थे। कंट्रीज़ लाइक सर्बिया, बोस्निया, बेलारूस, इस तरह की कंट्रियों के अंदर हम जो है पे आफ्टर वीज़ा किया करते थे पहले। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्या सबसे पहले मेरे साथ हुआ क्या। देखो, जब फाइल्स अप्लाई की, कैंडिडेट्स अप्लाई किए, साथ में उन्होंने जाके, ठीक है, ऑफिस में जाके अपना जो है, मैंने उसको पूरा विश्वास मैं करता था, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, हर चीज़ किया, कोलैटरल भी रखवाया, सिक्योरिटी रखवाने के बाद, चेक चुक रखवाने के बाद में, इवन देखो दोस्तों, हम इंडिया में नहीं रहते तो हमें किसी और की गारंटी देनी पड़ती है एजेंट को, जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है। ये आपकी मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इतने स्कैमर बैठे हैं इंडिया के अंदर, एक से एक टेक्निक लेके आते हैं स्कैम करने की। अब देखो, 6 महीने हो गए, अब आप खुद बताओ, खुद आप समझदार हो, अल्बानिया, बेलारूस, बोस्निया जैसी कंट्री के लिए क्या 6 महीने लगते हैं? ये 2-2, 3-3 महीने होने वाला काम है, अगर कोई वहाँ पे अगर कोई दिक्कत ना हो रही हो बंदे की, ठीक है ना। तो भाई 6-6 महीने के बाद में भी हमारा कोलैटरल भी गया, एजेंट ना तो कुछ हमें बता रहा है, क्लाइंट हमसे पूछ रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार काम है। इसीलिए यही वजह है कि पे आफ्टर वीज़ा बहुत ही बड़ा एक स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर। आपका पासपोर्ट रखवा लिया जाएगा, चेक रखवा लिया जाएगा, स्टैम्प पेपर भी आपसे साइन करवाया जाएगा। आपको इन चक्करों में पड़ना ही क्यों है भाई, बताओ मेरे को, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे साथ में अप्लाई करो, ठीक है। मैं आज सिंपली आपको ये बोलता हूँ कि भाई कोई ऐसा बंदा लो, ठीक है, कोई ऐसा कंसल्टेंट हो जिसके पास में प्रॉपर, अगर जो इंडिया में बैठा है, जो काम कर रहा है, आप उस पर विश्वास कर सको, उससे बातचीत करने के बाद में, उसका काम देखने के बाद में, जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं भाई, जो मेरे क्लाइंट्स व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, डेली उनको हम दिखाते हैं किसी ना किसी क्लाइंट का कुछ ना कुछ वीज़ा आ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क परमिट या फिर कोई ना कोई चीज़ की अप्रूवल आ रही है, आपके सामने ही है, ठीक है। हम भी ये चीज़ बहुत करते हैं कि भाई बंदों को एकदम ट्रांसपेरेंट रखते हैं अपने साथ में। पीछे अभी आपको मालूम है, अगर आप वीडियो पर नए हैं, हमने अभी लकी सब्सक्राइबर का कॉन्टेस्ट चलाया था। मैंने देखा था कोई बंदा कितना मेरे को, ठीक है, फॉलो कर रहा है, कितना कमेंट कर रहा है, कम्युनिटी में गिव बैक करते हैं भाई हम, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना % बिल्कुल करके दूंगा भाई। ये भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे नए फॉलो करने शुरू हुए हैं, अगर आप नए कमेंट करने शुरू हुए हैं, तो कीप फॉलोइंग, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से हम कम्युनिटी में गिव बैक करते हैं। हो सकता है कि आप वो लकी सब्सक्राइबर हो जो नेक्स्ट टाइम मेरे से बिल्कुल 100% फ्री वर्क वीज़ा का प्रोसेस जो है करवाए। और ये चीज़ का मैं आपको दावा कर रहा हूँ। आप जाके मेरी वीडियोस पीछे चेक करो, 2-3 वीडियोस पहले मैंने बनाई थी, ठीक है। बंदे ने खुद आपको वीडियो के अंदर आके एडमिट किया है कि भाई हैरी भाई ने मुझे सिलेक्ट किया है वर्क परमिट के फ्री प्रोसेस के लिए। खैर, ये आप जाके देख लेना वीडियो, ठीक है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताना चाहता हूँ, एक तो सबसे पहले पे आफ्टर वीज़ा वाले स्कैम से बच के रहना, दूसरा क्रोशिया वाले स्कैम से बच के रहना। अगर आप किसी एजेंट के पास चले भी जाते हो, ठीक है, जो आपको बोलता है पे आफ्टर वीज़ा में करवा के देंगे भाई इस कंट्री का, फलानी कंट्री का, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके रखवाएगा ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह, वो आप फंस जाओगे उसके पास में। एक तरह से समझ लो उस एजेंट के हाथ में आपकी गर्दन आ जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास इसको समझाने का कोई और देसी भाषा में कोई और वर्ड है नहीं। अपने आप को फंसवा के वहाँ बैठ जाओगे, अपने हाथ कटवा के बैठ जाओगे। होगा क्या, इसका सिंपल सा निष्कर्ष ये निकलेगा कि एजेंट आपसे ऑफर लेटर एक फेक बनाएगा, ठीक है, वो आपको दे देगा, 50,000 1 लाख रुपए आपसे वहाँ लूट लेगा। उसके बाद में वो भी आपका कुछ काम नहीं बनेगा। 8-8 महीने, साल भर वेट करने के बाद में आपको धक्के धुक्के खाकर कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकालना पड़ेगा कि आपको हार के दुबई, सऊदीया, कतर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इंडिया के अंदर बहुत ही वेरीफाई करने के बाद में किसी एजेंट के पास में अप्लाई करो। क्योंकि देखो भाई, अगर सबसे बड़ी बात ये है, खुद का कोई ऐसा सोर्स होगा ना, कोई श्योर शॉट अगर उसका काम होने वाला होगा, सबसे पहले इंडिया से वो खुद और अपनी फैमिली को बाहर निकालेगा बजाय आपके, ठीक है। आपके लिए कोई मसीहा नहीं है वो, ठीक है। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगा, ठीक है, आपकी फ़ाइल लगा के टेस्ट करने में। हो सकता है कि अगर आपका वीज़ा तुक्के से अगर हो गया, अगर वो सही एजेंट निकल गया, लग गया, तो सबसे पहले वो उसी कंट्री के लिए अपने भाई बंधुओं को करवाएगा और उसके बाद खुद माइग्रेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। मेरी बात याद रख लेना। एज अ कंसल्टेंट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, इसलिए मैं आपके काम की गारंटी लेता हूँ, इसलिए मैं आपके काम को करवा के देता हूँ। हमारा काम है जॉब प्लेसमेंट करवाना, पहले बता देता हूँ, हमारा काम है जॉब प्लेसमेंट करवाना। हमारा काम ये नहीं कि हरी भाई आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा देंगे, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन तक आप जाएंगे, सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन की हम कामना करते हैं आपकी कि आपका वीज़ा लगे, नहीं तो हम आपकी सपोर्ट करते हैं। आप मेरे से बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कॉल बनाओगे तो कॉल की वैल्यू ज़रूर पड़ेगी, आपकी कॉल विल बी वर्थ इट, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है मेरा भाई, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता है ना कि भाई मेरे को कोई फॉलो करो या ऐसा करो। आप मेरे से एक प्यार की तरफ जुड़े हुए हो, ठीक है ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे को गिव बैक करते हो, मैं आपको गिव बैक करता हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ और आप मेरे से जुड़े हो।
ये कनेक्ट होता है सब्सक्राइबर और एक यूट्यूबर के बीच में, जो हमेशा रहेगा मेरे साथ में आपका। आप ये मान लेना, आज की डेट में ऐसा हूँ, कल को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, तब भी मैं आपके साथ में ऐसा ही रहूँगा, ऐसी देसी भाषा में आपसे बात करूँगा जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और कई मेरे भाई बोलते हैं कि भाई ग्रीन स्क्रीन लगा के बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं यूरोप में नहीं हूँ, ये अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो इसका मतलब पता है क्या है कि मैं यूरोप में हूँ, ठीक है। या मेरे पीछे देख रहे हो, ठीक है, ये ग्रीन स्क्रीन नहीं होती। अब इन बददिमाग लोगों को कौन समझाए। खैर मेरे को आपको यही बताना था दोस्तों, ठीक है, कि इन लोगों से बच के रहो, ठीक है। इंडिया में अब कमाई के सोर्स और कुछ बचे नहीं है, तो एजेंट्स का काम यही है, कंट्रीज चलाओ, लग्जमबर्ग की प्रमोशन करो। और लोग, मैं कहता हूँ, इतने फुद्दू है ना, फिर भी उन एजेंट्स के पास में जाएंगे और जाके अपना जो है समय बर्बाद करेंगे। उनको मालूम है कुछ नहीं होगा, अंदर से एक फीलिंग होती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आती यार। आप सुधरोगे कब, समझ नहीं आती मेरे को, ठीक है भाई। मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है। क्रोशिया से बच के रहना पहली चीज़। दूसरा, पे आफ्टर वीज़ा वाले स्कैम से बच के रहना। फंस के बैठ जाओगे, लालच होगा, वो एजेंट आपको लालच देगा, पे आफ्टर वीज़ा के नाम पे 50,000 1 लाख रुपये आपके ठग लिए जाएंगे। बस सीधी भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है। बाकी वीडियो सब चेक कर सकते हो। वर्क परमिट की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपकी जॉब प्लेसमेंट करवा के देंगे। नॉर्वे, डेनमार्क का इस टाइम पे हम सीजनल वर्क वीज़ा कर रहे थे, नॉर्वे बंद हो गया, सबमिशन अब स्टार्ट हो जाएगी। और डेनमार्क के लिए अभी भी ओपन है, 15 या 20 फरवरी में भी लास्ट डेट ये हो सकती है, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मेरे पास में सबमिशंस आएंगी उसी अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, क्योंकि हम बैच वाइज चलते हैं। ज़्यादा सबमिशंस आएंगी तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतने बंदे नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 बंदे मैक्सिमम, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते, क्योंकि वो कंट्रियाँ सर्बिया, अल्बानिया वगैरह की तरह नहीं होती हैं। तो डेनमार्क में अपना केस अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हो, रब्ता कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, कॉल बनाओगे, कॉल की वैल्यू पड़ेगी, अगेन आपको बता दिया मैंने, ठीक है। कंसल्टेशन आपको 20 मिनट के अंदर आपको मैं पूरा समझाऊंगा क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी दे रखी है। और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो के अंदर, कोई दिल की बातें करेंगे। मैं जाने वाला हूँ नीदरलैंड और पोलैंड, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून्ड विद मी। आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। आप यूट्यूब में इस साल हम बहुत कुछ करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली शानदार वीडियो में, बाय बाय।